अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामिन मोहतरम, गुज़श्ता वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि किस तरह से एक प्रिंसिपल अपनी क्लास की तालीमी कारकर्दगी को जांच सकता है। फिर उसके मैंने आपको 6 तरीक़े बताए थे कि 6 तरह से एक प्रिंसिपल अपने स्कूल की, अपने क्लासरूम की तालीमी कारकर्दगी को जांच सकता है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जब हमने कारकर्दगी को जांच लिया, हमारे पास मालूमात आ गई, अब अगला कदम हमारा क्या होगा, अब हमने क्या करना है। तो इसमें सबसे पहली चीज़ है मनसूबाबंदी। कि जब हमारे पास मालूमात आ गई कि हमारी क्लास की रूटीन ये चल रही है, हमारे पास इस तरह का उस्ताद है और हमारी तालीमी हालत ये है, फिर उसके मुताबिक हमने मनसूबाबंदी करनी है। और यही मनसूबाबंदी एक चीज़ है जो एक प्रिंसिपल को कामयाब मुंतज़िम बनाती है। जिस स्कूल का प्रिंसिपल एक अच्छी मनसूबाबंदी और प्लानिंग कर लेता है, इस स्कूल को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो सबसे पहले प्रिंसिपल साहब के ज़िम्मे ये है कि वो मालूमात इकट्ठी करे अपनी क्लासेस की तालीमी हवाले से, और उसके बाद उसके ज़िम्मे ये है कि वो उसके मुताबिक उन मालूमात को सामने रखते हुए एक प्लानिंग करे। प्लानिंग के बाद अगला मरहला होगा कि उस प्लानिंग पर अमल दरामद करवाना। ये काम जितना जल्दी हो सके करना चाहिए, और इस काम के लिए एक बहुत ही अच्छी और प्रोफेशनल और ड्रीम टीम का होना ज़रूरी है। आपने देखा होगा फैक्ट्रियों के अंदर कि जो मैनेजर हज़रात होते हैं, या तो वो अपनी टीम साथ लेकर आते हैं, या फिर वो जहाँ भी जाते हैं बहुत जल्द एक अच्छी टीम बना लेते हैं, क्योंकि उन्हें इल्म होता है कि एक अच्छी टीम ही हमें ऊपर लेकर जा सकती है। तीसरी चीज़ मीटिंग्स हैं। क्लासरूम ऑब्ज़र्वेशन, कॉपी चेकिंग और रिज़ल्ट के एनालिसिस के बाद एक प्रिंसिपल इस काबिल हो जाता है कि वो तलबा, असातिज़ा और वालिदैन के साथ मीटिंग कर सके। ये मीटिंग्स पूरी तैयारी और एजेंडे के मुताबिक होनी चाहिए, और कोशिश करें कि मीटिंग्स की इस कार्रवाई को लिख लिया जाए, ताकि अगली मुलाकात में पहली वाली बातों का फ़ीडबैक मिल सके। तो मीटिंग के अंदर सबसे पहले अच्छे काम की हौसला अफजाई करें, फिर खामियों की तरफ पूरे रेफरेंस के साथ तवज्जो दिलाएं। तो मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि हमने जो मीटिंग करनी है वो असातिज़ा के साथ करनी है, बच्चों के साथ करनी है, या बच्चों के वालिदैन के साथ करनी है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी उन असातिज़ा के साथ मीटिंग करना है कि जिनकी आज आपने ऑब्ज़र्वेशन की है, या जिनकी कॉपियाँ चेक की हैं, और दौरान मुशाहिदा जो खामियाँ आपने नोट की हैं वो अच्छे तरीके से उस्ताद को समझा दी जाएं। उस्ताद के साथ मीटिंग करते हुए इस बात का ख़ास ख्याल रखा जाए कि उस्ताद की इज़्ज़त नफ्स मजरूह ना हो, यानी उसको तानो तशनी ना करें। अलबत्ता अगर बार बार समझाने पर
आप देख रहे हैं कि उस्ताद के अंदर कोई तब्दीली नहीं आ रही, तो आप इसे वार्निंग लेटर इशू कर सकते हैं। उसके बाद है बच्चों से मीटिंग करना। दौरान मुशाहिदा जो बच्चों की इनफरादी ख़ामियाँ सामने आईं, आप उन बच्चों से मीटिंग कीजिए। ये मीटिंग्स आप ब्रेक टाइम में कर सकते हैं। अगर ब्रेक टाइम में करें तो ज़्यादा बेहतर है। याद रखिए, जिस बच्चे के साथ प्रिंसिपल इनफरादी मीटिंग करता है, इनफरादी मुलाकात करता है और उसे इनफरादी तौर पर हिदायत देता है, उसके बहुत ही अच्छे असरात मुरतब होते हैं। उसके बाद तीसरी चीज़ है वालिदैन से मीटिंग करना। रोज़ाना की बुनियाद पर वालिदैन से मीटिंग इंतहाई अहम है। इसी से आप वालिदैन को अपना दस्तो बाजू बना सकते हैं। इन्हें अपने बच्चे की खूबियों और ख़ामियों के बारे में आगाह कीजिए और वालिदैन की काउंसलिंग कीजिए। वालिदैन से पूछिए कि घर में इसका पढ़ाई का तरीक़ाकार क्या है, कितना टाइम पढ़ता है, घर के इसके मामूलात क्या हैं। यानी इसकी कारकर्दगी हर हवाले से जांची जाए, तालीमी हवाले से भी और अखलाकी हवाले से भी। और फिर ये दोनों हज़रात मिलकर, यानी प्रिंसिपल और वालिदैन मिलकर बच्चे की बेहतरी के लिए कोई लाहे अमल तय करें। तो ये 3 लोगों से आपने मीटिंग करनी है, असातिज़ा से, बच्चों से और वालिदैन से। उसके बाद अगली बात यह है कि प्रिंसिपल को हफ़्ता में कम से कम 1 मरतबा ज़रूर असम्बली में तलबा से ख़िताब करना चाहिए। और अपने इस ख़िताब में उन चीज़ों को फ़ोकस करना चाहिए, उन बातों को, उन ख़ामियों को फ़ोकस करना चाहिए जो प्रिंसिपल साहब ने दौरान हफ़्ता बच्चों के अंदर देखी। मगर याद रहे कि इन ख़ामियों को बयान करते वक़्त किसी बच्चे का नाम ना लिया जाए। हाँ, अगर आपने किसी बच्चे में खूबी देखी है तो उस खूबी को बयान करते वक़्त उस बच्चे का नाम लेना ज़रूरी है, ताकि इससे एक तो उस बच्चे की हौसला अफजाई हो और दूसरा कि दूसरे बच्चे हैं उनमें भी उस अच्छाई को करने का शौक़ पैदा हो। इसके बाद प्रोग्रामात हैं कि आप अपने इदारे में जो प्रोग्राम रखते हैं, जो फंक्शन रखते हैं, उनके ज़रिए भी आप अपने बच्चों को गाइड कर सकते हैं, अपने बच्चों को बेहतर कर सकते हैं। जैसे आप कोई तकरीरी मुकाबला रख लेते हैं, नात का मुकाबला रख लेते हैं, तिलावत का मुकाबला रख लेते हैं, हैंड राइटिंग का मुकाबला रख लेते हैं, या किसी भी तरह का मुकाबला रख लेते हैं, तो फंक्शन को प्रोग्राम कर लेते हैं। तो ऐसे फंक्शन, ऐसे प्रोग्रामात के ज़रिए भी आप अपने बच्चों की तालीमी कारकर्दगी को बेहतर कर सकते हैं। तो सामीन मोहतरम, आज की वीडियो में मैंने आपको चंद चीज़ें बताईं कि जिनके ज़रिए से आप अपने बच्चों की तालीमी कारकर्दगी को बेहतर करके अपने स्कूल का नाम रोशन कर सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। वस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़।